हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं। उनके सीड आप लगा सकते हैं और उनसे आने वाले समय में फूल ले सकते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि जो बल्ब से ग्रो होते हैं, उनके बल्ब भी आप इस समय लगा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो प्लांट जिसके इस समय आप सीड लगा सकते हैं, जहाँ उनके बल्ब लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए अपराजिता। अपराजिता के सीड लगाने के लिए अभी भी बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अपराजिता जो है एक तो परमानेंट है और साथ में सारा साल इसमें फूल आते रहते हैं। तो अगर आपके पास प्लांट ये नहीं है तो सीड आप इसके इस समय लगा सकते हैं। मेरा देखिए जो प्लांट देख रहे हैं, ये भी सीड से ग्रो हुआ प्लांट है और ये 1 महीने का प्लांट जो है फूल देने लग जाता है। और देखिए मैं जो मेरा प्लांट है इसमें सीड पॉट भी है, इसकी जो सीड हैं वो इस पर बने हुए हैं। और देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये थोड़े से यह ब्राउन हो गए हैं, थोड़े से पक गए हैं सीड। जब ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और ये देखिए अभी ये थोड़े से ग्रीन है, मगर ये भी ग्रो हो जाते हैं। और देखिए एक सीड पॉट में से 7 सीड निकले हैं। और इसी तरीके से ये बिल्कुल फ्रेश हैं और इनके जो ग्रो होने के चांसेस हैं वो 100% होते हैं। तो इस तरह का अगर आपको कहीं से सीड मिले तो आप इनको इस समय ग्रो कीजिए। और हफ्ते 10 दिन में इसका जो प्लांट है सीड से तैयार हो जाता है और बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। और महीने का प्लांट जो है फूल देने लग जाता है। तो इस समय आप अपराजिता के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं सीड से, और इससे जो है फूल ले सकते हैं अभी जितने भी दिन जो है गर्मियाँ बची हैं। तो दूसरा जो प्लांट है जिसके सीड आप इस समय लगा सकते हैं तो वो है सर्दियों का प्लांट। वैसे ये प्लांट पूरा साल रहता है। मेरे पास ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, तो उसमें देखिए पूरी गर्मियाँ बरसात में भी उसमें फूल आ रहे थे। तो ये सालबिया है। सालबिया जो है सर्दी की शुरुआत में ही नर्सरी में मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही सितंबर एंड होगा, अक्टूबर आएगा, तो नर्सरी पर ये प्लांट छोटा सा मिलना शुरू हो जाएगा और आपको इसके सीड कहीं से मिलते हैं। तो सीड से आप इसको इस समय ग्रो कर सकते हैं सालबिया को। तो नेक्स्ट प्लांट तो बिंका ही है। बिंका इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए मैं अपने सारे बिंका के प्लांट दिखा रही हूँ आपको। बहुत सारे डिफरेंट कलर हैं मेरे पास और इनमें बहुत सारे इस समय सीड भी बन रहे हैं। तो कुछ सीड मैं निकाल के भी दिखाती हूँ आपको और उनको ग्रो करके भी बताऊँगी। मेरे पास जितने भी, ये देखिए ये इसके सीड है, ये सारे हाइब्रिड हैं। और देखिए इस प्लांट से मैंने सीड लिए हैं। इस समय इस पर बहुत सारे सीड बन रहे हैं, कुछ पक रहे भी हैं। तो जो पक जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और देखिए ये सीड इस तरीके से आप कलेक्ट करके इनको आप डाल दीजिए मिट्टी में। ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी इन पे डालनी है, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। और देखिए कुछ दिनों बाद इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट आपको बहुत सारे बिंका के मिल जाएंगे। तो गोफरीना को भी आप इसके सूखे हुए फूलों से ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे उगाए हुए हैं। मैंने 3 जो है गमलों में लगाए थे, अलग अलग कलर के। तीनों में देखिए आगे मैं दिखाऊंगी आपको। पूरे जो है इस समय भरे हुए हैं वो गमले छोटे छोटे प्लांट से। तो इसके सूखे हुए फूल आप कहीं भी डालोगे तो उससे बहुत जल्दी जो प्लांट है वो बन जाता है। ये देखिए कितने सारे सीड हैं। अगर कोई जम्मू से है तो अगर कोई चाहता है प्लांट लेना तो मेरे से आके ले सकता है। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से 3 गमलों में लगाए हुए हैं, क्योंकि 3 कलर के हैं मेरे पास। तो तीनों को मैंने अलग अलग कलर के अलग अलग गमलों में प्लांट उगाए हुए हैं। तो इस समय मेरे पास सैकड़ों में इसके जो है प्लांट हैं छोटे छोटे। तो देखिए ये कोक्सकोम का प्लांट है और इसमें जो फूल आते हैं नवंबर एंड दिसंबर में। तो इस समय अभी भी इसको जो है सीड से ग्रो करने का टाइम है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, सीड कहीं से मिलते हैं तो ग्रो कर सकते हैं, फिर भी इसमें फूल आ जाएंगे। मेरे पास तो इसके बहुत सारे प्लांट हैं। कुछ काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं और कुछ जो है अभी छोटे छोटे ही हैं। तो अगर सीड मिलते हैं तो इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जीनिया है। तो जीनिया भी जो है पूरी गर्मी में फूल देता रहता है। तो अगर आपके पास ये पुराना प्लांट है, उसके फूलों से ही आप इसको, सूखे फूलों से इसको ग्रो कर सकते हैं और इस तरीके से इसमें से फ्लावरिंग ले सकते हैं। जब बहुत सर्दियाँ होती हैं तब इसमें फूल भी आते रहते हैं। तो इसको भी आप अगर हो सके तो इसको ग्रो कर सकते हैं सीड से। उसके बाद देखिए डाइंथस है। तो डाइंथस मेरे पास भी पिछले साल के भी प्लांट हैं, उनमें भी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आप किसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो अगस्त एंड में, सितंबर में इसको ग्रो कर सकते हैं सीड से। इजीली ये सीड से भी ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी लग जाता है। तो देखिए ये कैलेंडुला है। सर्दियों में बहुत ही अच्छे से इसमें फूल आते हैं। अगर आप इसको सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो सितंबर में आप इसके सीड लगा सकते हैं। सितंबर मिड में जब जो है सर्दी का थोड़ी थोड़ी आने लगती है और गर्मी कम हो जाती है, तब आप इसके सीड लगा सकते हैं। तो सीड से बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। अगर आपने पिछले साल अगर
प्लांट ये आपके पास था पुराने से इसके सीड रखे हुए हैं आपने, तो इस समय आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये सीड से ग्रो हो जाता है और सर्दियों में बहुत ही अच्छे से ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता है। तो देखिए ये है सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे डिफरेंट कलर में मिलता है, इसको डॉग फ्लावर बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपके पास ये प्लांट हो और बहुत सारे प्लांट हो, तो इसको आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। सितंबर के मिड में इसको आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड जो है आपको सीड शॉप पे ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे। तो अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इसके सीड भी आप सितंबर मिड में लगा सकते हैं। और सर्दियों में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और इसकी फ्लावरिंग जो है काफ़ी लंबे समय तक चलती है। अप्रैल मई तक इसमें फूल आते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक सर्दियों का फ्लावरिंग प्लांट है ये। तो देखिए रेन लिली तो ग्रो होता है बल्ब के थ्रू। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसके बल्ब जो है अभी भी लगा सकते हैं। और ये तो परमानेंट प्लांट है, अभी भी लगाएंगे तो पूरा साल आपके पास बना रहेगा और नेक्स्ट सीज़न भी आपको फूल देगा। और इसकी जो फ्लावरिंग है सर्दियाँ आने तक चलती रहती है। खासकर जो वाइट वाले होते हैं, जब पिंक वाले होते हैं, तो इनमें फूल आते रहते हैं। अगर आपके पास नहीं है ये, तो ग्रो करना चाहते हैं तो इस समय भी अगर आपको इसके बल्ब कहीं से मिलते हैं तो लगा सकते हैं आप। फ्लावरिंग भी थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी सर्दियाँ आने तक और प्लांट भी बना रहेगा। साथ में जो है जो बीच में इसको टाइम मिलेगा तो उससे ये प्लांट मल्टीप्लाई भी होगा। तो लगाना चाहते हैं तो इसको भी लगाने का अभी टाइम है सर्दियाँ आने तक। तो देखिए ये फ्रेशिया है, इसके बल्ब तो सितंबर अक्टूबर में ही या अगस्त एंड में ही लगाए जाते हैं और इसमें फ्लावरिंग होती है फरवरी में, जनवरी एंड या फरवरी में इसमें फूल आते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर हमें मिल जाते हैं। इसके भी बल्ब आप नर्सरी से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं या सीड शॉप से ले सकते हैं। तो देखिए ये प्लांट है अमेरलिस लिली का। इसमें जो है मार्च अप्रैल में फूल आते हैं, मगर इसको जो है अभी से ही लगाना पड़ता है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसके भी जो है बल्ब लगा सकते हैं सितंबर मंथ में और फिर जो है फरवरी में, मार्च में इस तरीके से इसमें फ्लावरिंग होती है। अडेनियम को भी इस समय सीड से ग्रो करने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। गर्मी की सीज़न में इसके जो प्लांट है बहुत ही जल्दी से सीड से तैयार हो जाते हैं। सीड बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे सीड हैं जो मैंने अपने प्लांट से ही कलेक्ट किए हुए हैं और आज मैं इनको ग्रो करूँगी। ये देखिए मेरे इस गमले में ऑलरेडी ही अडेनियम लगे हुए हैं। इसी के गमले में मैं थोड़े थोड़े सीड डाल दूँगी, नहीं तो ये ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए जो अच्छे सीड होंगे वो ग्रो हो जाएंगे। और देखिए इस गमले में जहाँ अडेनियम लगा है, जहाँ गार्डन सॉइल और रेत है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे। तो अगर आप अडेनियम के सीड लगाना चाहते हैं तो कोकोपीट में, गार्डन सॉइल या रेत में लगा सकते हैं। तीनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इन दिनों जो अडेनियम तैयार हो जाता है। और देखिए मैं अपने छोटे छोटे अडेनियम के प्लांट दिखा रही हूँ जो मैंने इसी तरीके से सीड से ही ग्रो किए हुए हैं। और मेरे पास इस समय भी जो इस ट्रे में बहुत सारे जो प्लांट हैं, कम से कम भी 50 प्लांट लगे हैं। तो और भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये देखिए ये सब छोटे छोटे प्लांट जो है मैंने सीड से ही ग्रो किए हुए हैं। तो देखिए ये प्लांट है कार्नेशन का। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो इसको आप कटिंग से एक से ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनके आप इस समय बल्ब के थ्रू उनको ग्रो कर सकते हैं या जो है सीड से उनको ग्रो कर सकते हैं। तो वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।